नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं हिंदी स्टोरी पिटारा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेबी और बच्चे उठाने वाला। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेबी और बच्चे उठाने वाला। बेबी, क्या कर रही हो? होमवर्क। होमवर्क बाद में कर लेना, आओ बाहर जाकर खेलें। नहीं लकड़ू, मम्मी कहती है पहले होमवर्क करो फिर खेलो। मेरे डैडी आज मथुरा के पेड़े लाए थे, पहले मैं ये सब पेड़े बच्चों में बांटूंगा, फिर हम खेलेंगे। मथुरा के पेड़े? तुम जानो, मैं तो खेलने जा रहा हूँ। ठहरो लकड़ू, मैं भी आती हूँ। तुम मुझे भी पेड़े दोगे ना? ज़रूर। पार्क में पहुंचकर पहले ये पेड़े सबको बांट दो, फिर ये चोर सिपाही का खेल खेलेंगे। कैसे पेड़े? तुम हंस क्यों रहे हो? इसलिए कि लकड़ों ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। इस लिफाफे में मथुरा के पेड़े नहीं, कोयले हैं। ये देखो, तुम्हारे बिना खेलने का मजा नहीं आता है, इसलिए तुम्हें बुलाने के लिए ये चाल चली। ओह, एक लड़की को मूर्ख बनाया। अब साथ खड़े को हाथ लगाओ। आह! जब तक साथ खड़े व्यक्तियों को नहीं छूओगी, तुम्हारी पीठ पर मुक्के पड़ते रहेंगे। ओह, मारे गए। आह! 1 2 3 4 5 6, और वो रहा सातवां। ए गठरी वाले, जरा सुनना तो, ये लड़की क्यों मेरे पीछे भागी आ रही है? कमाल है, मेरे पुकारने पर तो ये और भी तेज दौड़ने लगा। ओ भैया, सुनो तो। लगता है इसे कुछ शक हो गया है, कमबख्त पीछा ही नहीं छोड़ रही है। तभी, अंधा है क्या, दिखता नहीं क्या? ओह! माफ करना हवलदार साहब। हैं, इस तरह घबराया सा क्यों दौड़ा जा रहा है? माजरा क्या है? तभी बेबी वहां पहुंची। उसे देखकर हवलदार मुच्छद्दर सिंह ने पूछा, अरे बेबी, किसे खोज रही है? वो गठरी वाला भैया कहाँ गया हवलदार अंकल? इधर। पर तुम उसका पीछा क्यों कर रही हो? मुझे उस पर शक है। शक है? ज़रूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। देखूं? बेबी फौरन हवलदार मुच्छद्दर सिंह द्वारा बताई गई दिशा की ओर दौड़ पड़ी, और अगले ही मोड़ पर उसने गठरी वाले को पा लिया, छू लिया। ओह, वही लड़की। तुम्हारी गठरी में क्या है? कुछ भी हो, तुमसे मतलब। तुम अपना काम देखो। तभी हवलदार मुच्छद्दर सिंह भी वहां पहुंच गया। क्या बात है बेबी? हवलदार अंकल, पता नहीं इसकी गठरी में क्या है। जैसे ही हवलदार के कहने पर बेबी ने उस बदमाश की गठरी की तलाशी ली, वो चौंक उठा। अरे बच्चे, तुम बच्चों को उठाने वाले हो? मुझे बहुत दिनों से बच्चे उठाने वाले एक गिरोह की तलाश थी बच्चों। आज हत्थे चढ़ा है, अब सारा भेद उगलवा लूंगा। शाबाश बेबी। कुछ देर बाद, बेबी, तुमने जिस बहादुरी के साथ बच्चे उठाने वाले एक गिरोह का भाड़ा फोड़ दिया है, उसके लिए पुलिस की ओर से तुम्हें ये पुरस्कार और प्रशंसा पत्र भेंट किया जाता है। धन्यवाद। अगले दिन, बेबी, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे अखबार में छपे हैं। तुम्हें इतना साहसी काम करने का प्रेरणा कैसे मिली? तुम सबसे अपनी पीठ पर मुक्के खाकर। आए? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेबी और घर का काम। बेबी, आज मेरी तबीयत खराब है, घर का सारा काम तुझे ही करना है। अच्छा मम्मी। मारे गए। गुसलखाने में कपड़ों का ढेर लगा है, कमरे में कूड़े का, और यहाँ बर्तनों का। हाय, इतना सारा काम! कोई ना कोई तिरकम लड़ानी पड़ेगी, वरना इतना काम करते करते तो कचूमर निकल जाएगा। तभी ट्रेन ट्रेन, कौन आ टपका? देखूं? द्वार खुलने पर, अरे तुम लोग! बेबी, आज टीवी पर क्रिकेट मैच का सीधा प्रसारण है। हमारे मम्मी पापा हमें टीवी पर मैच नहीं देखने देखने दे रहे हैं, इसलिए हम सब यही मैच देखेंगे। तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? इतराज़ तो कोई नहीं है, पर क्या करूं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। इसलिए ये सारा काम निपटा कर ही इसलिए ये सारा काम निपटा कर ही टीवी टीवी देखूंगी। ओह, काम तो बहुत सारा है, पर तुम चिंता ना करो, हम सब मिलकर इसे चुटकियों में कर डालेंगे। आओ सब। सभी फौरन काम में जुट गए। वाह, जल्दी सारा काम निपट जाएगा। काम निपटाने के बाद, लो बेबी, तुम्हारे घर का सारा काम निपटा दिया, अब टीवी खोल दो ताकि मैच देख सकें।
टीवी खोलने से क्या होगा, वो तो कल से खराब पड़ा है। आए तो चलिए इसके अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पासा पलट गया। अरे तरबूज, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं बेबी, आज मोहल्ले के सारे बच्चे रात को रामलीला देखने जाएंगे और वे सब वहाँ आइसक्रीम भी खाएंगे, लेकिन मैं आइसक्रीम नहीं खा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरी मम्मी भी मुझे पैसे नहीं देगी। ओह, तब तो समस्या गंभीर है। तुम मुझे 50 पैसे उधार दे दोगी बीबी? पैसे तो नहीं हैं, पर एक तरकीब है पैसे बनाने की। आओ मेरे साथ। अरे, ये तुमने मेरा क्या हाल बना दिया। अब चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो, फिर देखना। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। चंदा दीजिए। आहा, आधे घंटे के चक्कर में ही 10 रुपये जमा हो गए। वाह, तुम्हारा भी जवाब नहीं बेबी। चलो पहले हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लें, फिर इन पैसों से आइसक्रीम खाएंगे। बेबी और तरबूज घर की ओर चल पड़े। गली में अंधेरा था। तरबूज का अजीब सा हुलिया देखकर कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। तरबूज, जल्दी से भागो वरना ये हमें फाड़ खाएंगे। मुझे तो पेट में 15 टाँके लगवाने से बहुत डर लगता है। जैसे ही दोनों कुत्ते से बचने के लिए दौड़े, अचानक उनका पैर फिसला और वे नाले में जा गिरे। आह, मारे गए। थोड़ी देर बाद कुत्तों के चले जाने के बाद बेबी और तरबूज नाले से बाहर निकले। वे दोनों कीचड़ से लथपथ हो चुके थे। हाय, सारे पैसे तो नाले में ही गिर गए। हाय, मेरी आइसक्रीम। कमबख्त, तुझे आइसक्रीम की पड़ी है। यहाँ मेरा नया फ्रॉक फट गया है, हाथ पैर अलग छिल गया लगता है। हम जो मुफ्त के पैसों से मौज उड़ाते थे, हमें उसी की सज़ा मिली है ये। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बिल्ली की मौत। सब अपनी अपनी होमवर्क की कॉपियां निकाल लो। ओह, टीचर के डंडे खाने पड़ेंगे, होमवर्क तो किया ही नहीं। बेबी, तुम्हारी कॉपी कहाँ है, दिखाओ। ए हूँ बू। अरे, तुम रो क्यों रही हो? कल हमारे घर में मौत हो गई थी। ओह, इसलिए होमवर्क नहीं कर सकी, सारा दिन रोती रही। सचमुच बहुत बुरा हुआ। चुप हो जाओ बेबी। कौन था वो जिसकी मौत हुई है? था नहीं, टीचर थी, हमारी प्यारी बिल्ली पूसी। आए, बिल्ली। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है बेबी का शांति मार्च। देश भर में हुए दंगों के कारण नागरिकों में भय, आतंक और असुरक्षा की भावना थी। बेबी ने इसके लिए एक हल खोजा। हम भारत माँ के सपूत हैं, हमें भी देश एवं समाज के लिए कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम बच्चे मिलकर एक शांति मार्च निकालें। तुम्हारा शांति मार्च का सुझाव तो बहुत अच्छा है बेबी, पर हमें करना क्या होगा? बस हाथों में स्लोगन की तख्तियां पकड़े चुपचाप चलना होगा। मैं नेता बनूंगी, हम तैयार हैं, ये तो अच्छा काम है। और इस प्रकार शांति मार्च शुरू हुआ। और इस प्रकार एक सफल शांति मार्च बेबी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न भागों से गुजरा। कल मेरा अखबारों में नाम होगा, कितना बड़ा शांति मार्च है, हर कोई शांति से मेरे पीछे पीछे चल रहा है। लेकिन एक मोड़ पर पागल सांड भागा आता दिखाई दिया। बाप रे, बचाओ, भागो। आह, शांति मार्च में अशांति। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ट्यूशन। सुनो जी, 6 माही इम्तहान में बेबी के अच्छे नंबर नहीं आए हैं। क्यों ना हम उसे नए ट्यूशन रख दें। बेबी का दिमाग तो बहुत तेज है, मगर वो पढ़ाई की तरफ कम ही ध्यान देती है। चलो तुम कहती हो तो ट्यूशन लगा ही देते हैं। पड़ोस में मास्टर जी लकड़ों को पढ़ाने आता है, उसी से बात कर लेती हूँ, रोज शाम को पढ़ाने आ जाया करेगा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। मारे गए, शाम को तो मेरे खेलने का वक्त होता है, यह ट्यूशन का चक्कर तो बहुत बुरा रहेगा। और शाम को बेबी को पढ़ाने एक मास्टर आया। नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते बेबी, मन लगाकर पढ़ना, मैं बाजार जा रही हूँ। अच्छा मम्मी। इस मास्टर को भगाने की तरकीब तो मैंने पहले से ही सोच रखी है। आज सबसे पहले हम अंग्रेजी पढ़ाएंगे बेबी। पहले आप बैठिए तो सही मास्टर जी। और बैठते ही खचाक। क्या हुआ मास्टर जी? कील उभरे हुई थी, चुप गई। ओह, इस कुर्सी पर बैठ जाइए। और उस कुर्सी पर बैठते ही तड़ाक,
आई! अरे, कुर्सी ही टूट गई। हाय, लगता है मेरी कोहनी टूट गई है। आह! मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुलाता हूँ। डॉक्टर ने मास्टर जी के हाथ में पट्टी बांधकर कहा, कोहनी में शायद फ्रैक्चर हो गया है। मैंने फर्स्ट एड कर दी है। अस्पताल में एक्सरे करवा कर प्लास्टर चढ़वा लेना। डॉक्टर के जाने के बाद, हाय, आह! बहुत दर्द हो रहा है मास्टर जी। ठहरो, मैं हल्दी वाला दूध लाती हूँ, सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। दूध पीने के बाद, हे भगवान, ये किस आफत की पुड़िया को ट्यूशन पढ़ाने चला था मैं। मास्टर जी, जरा संभल कर जाइएगा। मास्टर जी तो बेबी को ट्यूशन पढ़ाने आए थे, फिर ये जख्मी होकर कैसे जा रहे हैं। ओह, अब समझी, ज़रूर ये बेबी की कारस्तानी है। अभी खबर लेती हूँ उसकी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मथुरा के पेड़े। लकड़ू, देख, मेरे डैडी मथुरा के पेड़े लाए हैं। मेरी ट्रिक मेरे ऊपर ही चलाती है। पर मैं मूर्ख बनने वाला नहीं हूँ, इसमें कोयले हैं। अच्छी बात है, मैं कोयले ही खा लेती हूँ। आहा, क्या स्वाद है। अरे ये तो सचमुच की अरे ये तो सचमुच ही पेड़े हैं। मैं तुम्हें गलत समझा था बेबी। क्या तुम मुझे पेड़े खाने को नहीं देगी? ज़रूर, पर यहाँ नहीं, मैदान में चलते हैं। आहा, पेड़े। मैदान में पहुंचकर, लाओ बेबी, अब पेड़े दो। ये लो। ओह सु, हा हा, मर गया। इसमें तो मिर्चें हैं। बन गए ना मूर्ख। मैंने मिर्चों वाला एक पेड़ा खास तौर से तुम्हारे लिए रखा था। ये तुम्हारी कल की शरारत की सजा है लकड़ू। वो तो ठीक है, पर ये पेड़ा तो तुम मुझे घर पर भी खिला सकती थी। फिर यहाँ क्यों लाई? इसलिए कि मिर्चें लगने पर तुम्हें आसपास कहीं पानी ना मिले। हाय, पानी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्कूल की छुट्टी। इस लकड़ों के बच्चे ने एक दिन मुझे मूर्ख बनाया था। आज इससे बदला लूंगी। पर पर पहले इस शॉर्टकट से उससे आगे निकल जाऊं। शॉर्टकट से आगे पहुंचने पर, बेबी, स्कूल से वापस क्यों आ रही हो? अरे लकड़ू, तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? आज स्कूल की छुट्टी है। सच? और क्या? पर हुआ क्या है? आज प्रिंसिपल साहब के दादाजी मर गए हैं। ओह, फिर तो घर चलूं। वाह, आज छुट्टी है, सारा दिन क्रिकेट खेलूंगा। बन गया मूर्ख। आज तो मैं स्कूल चलूं, नहीं तो लेट हो जाऊंगी। जब बेबी दोपहर को स्कूल से छुट्टी होने पर घर लौटी तो रास्ते में, अरे बेबी, ये तो बस्ता लटकाए आ रही है। अरे बेबी, तुम स्कूल गई थी? लकड़ू तो कह रहा था कि आज की छुट्टी है, प्रिंसिपल साहब के दादाजी मर गए हैं। लकड़ू झूठ बोल रहा होगा आंटी, स्कूल तो खुला था। तो स्कूल से भी भागने लगा लकड़ू। मुझे तो बेबी ने ही कहा था मम्मी। खबरदार, एक तो झूठ बोलता है और साथ में एक पढ़ाकू लड़की पर अपना झूठ थोपता है, जो खुद स्कूल गई हो। भला वो किसी को स्कूल जाने से कैसे रोक सकती है? ओह, आज तो बेबी ने मुझे उल्लू बना दिया। ला 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 लग। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है वीडियो फिल्म। ये बेबी बहुत चालाक है, हमेशा हमें ही मूर्ख बना डालती है, पर स्वयं कभी मूर्ख नहीं बनती। हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए ताकि वो आसानी से मूर्ख बन सके। अरे लकड़ू, मेरा नाम भी टिल्लू है। मैंने अच्छे अच्छे को मूर्ख बनाया है। बेबी क्या चीज़ है? सच? क्या तुम बेबी को मूर्ख बना सकते हो टिल्लू? ज़रूर, अगर तुम सब मेरा साथ दो तो। बेबी, हम में से हर एक को बेवकूफ़ बना चुकी है। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई युक्ति है? हाँ, फिर मेरा जिम्मी कुत्ता किस काम आएगा? सुनो। खुसुर फुसुर, वाह, क्या तरकीब है। आओ सब बेबी के घर चलते हैं। सभी बेबी के घर पहुंचे। बेबी, क्या कर रही हो? रस्सा टॉप रही हूँ। रस्सा टाप रही हूँ? अच्छी बात है, तुम रस्सा टापो। हम तो ये कहने आए थे कि टिल्लू के घर वीडियो आया है और शोले फिल्म चल रही है। चाहो तो तुम भी आ जाना। सचमुच सभी टिल्लू के घर ही जा रहे हैं। शोले में तो अमिताभ बच्चन है। मैं भी वीडियो देखना चलती हूँ। अमिताभ की फिल्म का नाम सुनकर बेबी के मुंह में पानी आ गया होगा। वो पीछे पीछे आती ही होगी। मैंने जिम्मी को तैयार कर लिया है। देखना उसे डीएवी स्कूल तक ना भगा कर आए तो फिर कहना, क्यों जिम्मी,
भो भो। टिल्लू के बंगले पर। अरे वो आ रही है, सब दुबक जाओ, फिर मेरे कुत्ते का तमाशा देखना। टिल्लू का बंगला तो सुनसान पड़ा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि लकड़ो एंड पार्टी मुझे मूर्ख बना गई हो। तभी भौ भौ भौ। बाप रे, भागूं नहीं तो कुत्ता फाड़ खाएगा। सचमुच आज मैं मूर्ख बन ही गई। भागते भागते, अरे गड्ढा ऊपर से पत्तों से ढका है, मिल गया मनहूस कुत्ते से छुटकारा की तरकीब। आओ आओ, पुच पुच। अगले ही पल, थोड़ी ही देर बाद, अरे बेबी तुम वापस आ गई, कुत्ता कहाँ है? वो रास्ते में एक गड्ढे में वीडियो फिल्म देख रहा है। आए। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्कूटर का चक्कर। डैडी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे भी स्कूटर चलाना सिखा दीजिए। नहीं, अभी तुम छोटे हो, 2 साल बाद सीखना। लेकिन मेरे बहुत से दोस्त ने स्कूटर चलाना सीख भी लिया है। मैंने कह दिया ना, तुम्हें और 2 साल तक अभी स्कूटर से दूर ही रहना है। डैडी तो सिखाने के लिए तैयार नहीं है, अब क्या करूँ? क्यों ना अपने दोस्त अमित से स्कूटर चलाना सीख लूं। टिल्लू फौरन अमित के पास पहुंचा। अमित, मैं स्कूटर चलाना सीखना चाहता हूं, लेकिन मेरे डैडी मना करते हैं। क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, शाम को तुम मैदान में आना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। शाम को टिल्लू मैदान में पहुंचा। अमित ने टिल्लू की स्कूटर के बारे में जानकारी देनी शुरू की। तभी अमित को बुलाने के लिए उसका नौकर वहां पहुंचा। अमित, चलो आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। ठीक है, चलो। अच्छा टिल्लू, अब मैं तुम्हें कल शाम को स्कूटर चलाना सिखाऊंगा। ओह, इस कमबख्त नौकर को भी अभी आना था। दूसरे दिन, बेबी आज मेरे मम्मी डैडी घर में नहीं है, आज मैं स्कूटर चलाऊंगा। वाह, बड़ा मजा आएगा। लेकिन तुमने तो अभी पूरी तरह स्कूटर चलाना सीखा ही नहीं है। कल अमित ने स्कूटर के बारे में थोड़ा बहुत बताया था मुझे। अब मैं स्कूटर स्कूटर को ठेल कर मैदान में ले चलता हूँ, तुम भी धक्का लगाओ। मैदान में पहुँचकर अब मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। स्कूटर स्टार्ट होने पर, बेबी अगर तुम्हें भी झूले खाने हो तो पिछली सीट पर बैठ जाओ। ना बाबा, मुझे तो डर लगता है। नहीं बैठती तो मत बैठो, मैं तो चला। टिल्लू, जरा संभल कर चलना। वाह, कितना मजा आ रहा है, लगता है जैसे मैं अंतरिक्ष यान में बैठा हूँ। कुछ देर बाद, हाय, लगता है मेरी टी शर्ट में कोई कीड़ा मकोड़ा घुस गया है। स्कूटर रोककर पहले उसे निकालूं, लेकिन स्कूटर कैसे रोकूं? मैंने जल्दीबाजी में स्कूटर रोकने की तरकीब तो अमित से सीखी नहीं, अब क्या करूं? बेबी, मुझे तो स्कूटर रोकना ही नहीं आता, क्या करूं? जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो स्कूटर अपने आप रुक जाएगा, तब तक ज़रूर कोई ना कोई दुर्घटना हो जाएगी। हाय, अब मैं मरा। बुरे चक्कर में दूसरे चक्कर में टिल्लू जैसे ही बीबी के पास से गुजरा। टिल्लू, वो सामने रेत का ढेर है, स्कूटर उस पर चढ़ा दो, अपने आप रुक जाएगी। टिल्लू ने स्कूटर रेत के ढेर पर चढ़ा दिया। स्कूटर के रुकने के बाद, बेबी आज तुम्हारी समझदारी के कारण मेरी जान बच गई, वरना जरूर दुर्घटना हो जाती। आज के बाद जब तक मुझे मशीनरी की पूरी जानकारी नहीं होगी, मैं उसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब आए ना सीधे रास्ते पर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है लकड़ों का परीक्षा फल। मैं आ गया मम्मी, मैं आ गया पापा। बहुत खुश हो लकड़ू, तुम्हारे परीक्षा परिणाम का क्या रहा? फर्स्ट क्लास। अब अपने वादे के अनुसार मुझे छोटी साइकिल, कैरम बोर्ड, फुटबॉल, बैट बल्ला, रिस्ट वॉच और नए मनोज कॉमिक्स का सेट सब ला कर दो। अरे बाप रे, इतना कुछ! इतना सब कुछ ला कर देने से तो घर का दिवाला निकल जाएगा। इससे अच्छा तो था तो पास ही नहीं होता, कम से कम हमारा दिवाला तो ना निकलता। सच। तो फिर आपको खुश होना चाहिए, आपका सारा खर्चा बच गया, क्योंकि मैं फेल हो गया हूँ। हैं? तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल पर आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉमिक्स का पीडीएफ चाहिए या आप उस कॉमिक्स को ऑनलाइन मेरे द्वारा पढ़ना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको 1000 सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर कंप्लीट करवाना है, जो कि 150 सिर्फ बाकी रह गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा सकते हैं तो प्लीज़ आप ज़रूर से करवाएं, आपकी डिमांड पूरी की जाएगी।
और आप जो भी कॉमिक्स का पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगी, या आप अगर कोई भी कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, अगर अगर आपको कहीं नहीं मिल रही है तो उस कॉमिक्स को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगा आपके कहने पर। तो मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना और कमेंट में इसका कौन सा पार्ट और इसका कैरेक्टर कैसा रहा इसके बारे में भी ज़रूर से बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।